गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर +2 विच इज क्लास। और लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। और एम्पियर्स लॉ में आपने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई टोटल। याद है ना ये फॉर्मूला। और इसके बाद इसके एप्लीकेशंस में हम लोगों ने करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। यदि ये लॉन्ग वायर है, यदि कोई लॉन्ग वायर है, इनफिनाइट वायर है, और उसके बिहाफ में जो मैग्नेटिक फील्ड आई थी हमारी, वो कितनी आई थी? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अब इसी के कुछ एप्लीकेशंस हम लोग आज और करेंगे। इसमें पहले देखेंगे हम लोग, कोई हॉलो वायर है आपका, हॉलो वायर के बिहाफ में निकालेंगे हम लोग पहले मैग्नेटिक फील्ड। यदि हमारा इसमें दिया गया है हॉलो सिलिंड्रिकल वायर, और ऑफ कोर्स लॉन्ग वायर है, ये इनफिनाइट वायर है, तो हॉलो वायर ऐसे दिया गया है कोई, और इसकी रेडियस दी गई है रेडियस मान लो कि मैंने इसकी आर, और इससे हम लोग यदि पॉइंट हमारा बाहर है, पॉइंट हमारा यदि बाहर है हमारा ऐसे, अब करंट कहाँ से फ्लो हो रही है आपकी? केवल ऐसे जब आपका हॉलो वायर है इस तरह से, तो करंट कैसे जाएगी? ऐसे सरफेस से जाएगी, अंदर तो वॉल्यूम ही नहीं है इसमें। तो इसमें दो केस हम लोग ले सकते हैं। केस फर्स्ट, और इसमें करंट जा रही है सपोज दैट आई पूरे वायर से। तो इसमें यदि हम लोग देखें केस फर्स्ट, व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर, यदि हम वायर के बाहर निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वही पहले वाला ही होगा हमारा। मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। एम्पियर्स लॉ अप्लाई करेंगे एंड अगेन वी गेट द सेम रिजल्ट। लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे, यदि हम इसके निकालें अंदर, यानी व्हेन आर लेस देन आर, यदि हम लोग अंदर किसी पॉइंट पर फाइंड करना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर मान लो P पॉइंट लाई कर रहे हैं हमारा यहां पर, तो इसका यदि हम एक क्रॉस सेक्शन देखें, हम लोग इसका क्या देखें? क्रॉस सेक्शन। तो आप ऐसे समझ सकते हो, ये वायर है आपका, और मान लो इसमें करंट जा रही है। करंट कैसे जा रही है? सरफेस पर। ऐसे देख लेते हैं इसको, रेडियस कितनी इसकी? आर है, और करंट कैसे जा रही है इसमें? अंदर की ओर, ऐसे मान लिया हम लोगों ने। और यहां पर हमारा ये P पॉइंट है मान लो, ठीक है ना। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है, तो यहां पर हमने क्या किया, एक लेंगे यहां पर एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप लेंगे हम लोग। तो आप देखोगे कि सारी की सारी करंट कहां से जा रही है? इसके सिलेंड्रिकल वायर के हॉलो पोर्शन से, यानी कर्व्ड सरफेस वाले पार्ट से। तो इस समय लूप के अंदर कोई भी करंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? टोटल करंट
passing through the एम्पियरियन लूप मस्ट बी इक्वल टू 0। और जब आप एम्पियर्स लॉ अप्लाई करोगे P डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई टोटल, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, ये कितना आ जाएगा B इंटू 2πr। लेकिन करंट 0 होने के वजह से ये राइट हैंड साइड में आ जाएगा 0, तो यानी अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी 0। बाहर के लिए वायर के बाहर कैसे होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और जबकि अंदर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी 0। तो इसका यदि आप ग्राफ बनाओगे तो यहां पर ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ, यदि हम बनाएं R के साथ, तो यहां से सेंटर से लेकर के सरफेस तक मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी 0, और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R ग्राफ जाएगा आपका ऐसे। यहां पर आपका सरफेस पर D की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम, ठीक है ना, और उसके बाद ग्राफ हमारा ऐसे जाएगा। तो ये तो हो गया आपका हॉलो सिलेंड्रिकल वायर। अब हम लोग देखेंगे इसमें यदि वायर हमारा हॉलो ना हो करके सॉलिड है, मान लो पूरे वॉल्यूम के साथ करंट जा रहा है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड फिर अंदर आपकी 0 नहीं आएगी। यदि हम लोग ले लें हॉलो के बजाय आप क्या लेंगे सॉलिड इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल वायर। अब वायर हमारा सॉलिड है आपका, ऐसे मान लेते हैं, क्रॉस सेक्शन लेते हैं, 3D में देखते हैं हम लोग इसको ऐसे। ये सिलेंड्रिकल वायर है, कैसा वायर है सिलेंड्रिकल वायर है, और इसकी रेडियस है R, ठीक है ना, और इसकी जो करंट डेंसिटी दी गई है वो दी गई है J। J इक्वल टू क्या होता है, करंट डेंसिटी J इक्वल टू होता है I अपॉन A, दैट इज I अपॉन एरिया कितना हो जाएगा इसका πr स्क्वायर। ऐसे ये 3D में फिगर है आपका, ऐसे जो वायर है आपका वो इनफैक्ट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है अंदर की ओर। जो वायर है आपका सिलेंड्रिकल वायर है उसमें बेसिकली एग्जैक्टली ये कैसा है, ऐसे अंदर से बाहर जा रहा है करंट, उसमें पूरे वायर में ऐसे खच 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 ऐसे, समझे। तो यदि हमारा पॉइंट, यदि हमें बाहर निकालनी है वायर की मैग्नेटिक फील्ड, तो अगेन बाहर के लिए तो करंट फॉर्मूला सेम है आपका। यदि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालें किसी पॉइंट पर, मान लो हमें अंदर कोई पॉइंट लिया हम लोगों ने R डिस्टेंस पर, तो अंदर के लिए तो कुछ और होगा फॉर्मूला, लेकिन बाहर जब निकालोगे आप, यानी इसमें भी आपका यदि हम लेते हैं R ग्रेटर देन R, यानी यदि पॉइंट लाई कर रहा है आउटसाइड द वायर, तो उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला वही होता है म्यू नॉट I बाई 2πr। किसी भी तरह का वायर हो, हॉलो हो, सॉलिड हो, बाहर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है म्यू नॉट I बाई 2πr। तो प्रॉब्लम, तो आपकी समस्या क्या है, हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर,
यानी व्हेन आर लेस देन आर, ठीक है ना। तो इसमें ये सर्किल नहीं है ना, तो ये सर्किल है ना ही स्फीयर है। इनफैक्ट इसमें जा रहा है आपका वायर में करंट जा रहा है, ऐसे अंदर की ओर करंट जा रहा है, और उसका एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पर हम लोगों ने शो किया हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस क्रॉस सेक्शन में लेंगे एक सर्कुलर लूप, ये हो जाएगा हमारा एम्पीरियन लूप हो गया ये, ठीक है ना। और लूप की एक डायरेक्शन हमें लेनी होगी, तो इसमें देखिए करंट जा रहा है अंदर की ओर, इसलिए हम लोग ले लेते हैं इसमें ऐसे ले लेते हैं लूप की डायरेक्शन, ठीक है ना। और किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है कैसे निकालोगे आप डायरेक्शन, वही सेम देखियो, थंब को रखिए करंट की डायरेक्शन में। थंब कैसे रखेंगे, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे, और तो पी पॉइंट पर देखो पाम की डायरेक्शन कैसे आएगी, ऐसे नीचे की ओर। इट मीन्स यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये हो जाएगी आपकी ऐसे, करंट जा रहा है अंदर की ओर, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पाम। यदि बाहर की ओर करंट जा रहा होता तो ऐसे बाहर की ओर होती है ना। और यही मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है, तो इसके लिए अप्लाई करो एम्पियर्स लॉ। यदि हम अप्लाई करें, अप्लाई एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, एम्पियर्स लॉ अप्लाई करो, दैट इज B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I टोटल, सही है ना। अब जो B लिया है आपने और जो DL यहाँ पर छोटी सी लेंथ है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम डायरेक्शन है, यानी दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0। यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा 0, यानी ये बचेगा आपका BDL म्यू नॉट टाइम्स I टोटल, B आ जाएगा बाहर, और DL का इंटीग्रेशन L, और L क्या लेंगे हम लोग, पूरी इसकी लूप की लेंथ यानी 2 पाई r, तो B इंटू 2 पाई r म्यू नॉट टाइम्स I टोटल। और I टोटल कैसे निकालोगे आप, ये पूरे लूप के अंदर से जो करंट जा रही है, I टोटल इक्वल टू J इंटू A, यूनिट एरिया से करंट जा रही है J, तो इतने एरिया से करंट जाएगी J इंटू A, दैट इज एरिया कितना है इसका पाई आर स्क्वायर, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होगा, दैट इज B इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I टोटल हो जाएगा J इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, नहीं ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, इसका जो एरिया है वो कितना होगा, कैपिटल R नहीं होगा, स्मॉल r होगा यहाँ पर। इतने लूप के अंदर से जो करंट जा रही है उसका एरिया क्या लेंगे, पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस लेंगे ना हम लोग, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आर स्क्वायर, एक r से एक r कैंसिल हो गया, दैट इज म्यू नॉट J R बाई
2। इस तरह से आप याद कर सकते हो, सिलिंड्रिकल वायर में अंदर, वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट जे आर बाई 2। V इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट जे आर बाई 2। और ऑफ कोर्स यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे आ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ऐसे। हाँ, यदि आपको करंट की टर्म में लिखना ही है इसको, तो चाहो तो आप इसको ऐसे याद कर लो, और यदि करंट की फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे हम लोग, जे के प्लेस में लेंगे आई अपॉन ए, दैट इज आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो इस फॉर्म में लिखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। वैसे इस तरह से ये ज़्यादा इजी है आपका, इस तरह याद कर लो तो बेटर रहेगा, म्यू नॉट जे आर बाई 2। तो सेंटर से लेकर के सरफेस तक मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। और उसके बाहर आपको पता ही है, इसके बाहर निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। तो यदि मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ करोगे डिस्टेंस के साथ, तो सेंटर से लेकर के सरफेस तक ग्राफ कैसा हो जाएगा, लीनियर, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी ग्राफ आएगा लीनियर, और उसके बाद हो जाएगा ऐसे हाइपरबोलिक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और यहां पर हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। सही है। तो ये आपका था आपका सॉलिड, हॉलो, और हॉलो के लिए भी निकाला हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड। हॉलो के अंदर तो जीरो होती है मैग्नेटिक फील्ड, जबकि सॉलिड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर भी होती है और बाहर भी होती है। तो ये सारे रिजल्ट याद करने हैं आपको। चलो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एक वायर है आपका, ये सॉलिड इनफिनाइट सिलिंड्रिकल वायर है ये, और इसमें जिसकी रेडियस दी गई है आर, और इसमें करंट जा रही है ऐसे अंदर की ओर जा रही है करंट, तो क्रॉस लेंगे, ऐसे जा रही है। और वायर, एक्चुअल में वायर कैसे है आपका, ऐसे ऐसे जा रही है, करंट जा रही है ऐसे, ऐसे सिलिंड्रिकल वायर है आपका, जा रहा है बाहर से अंदर की ओर, उसमें करंट जा रही है। और इसमें सपोज दैट जो करंट है वो कांस्टेंट नहीं है सभी जगह, बल्कि वेरी कर रही है। इसमें मान लो इसकी करंट डेंसिटी दी गई है J इक्वल टू 5R, ऐसे। ये रेडियस के साथ साथ जो करंट डेंसिटी है वो कैसी है, वो वेरी कर रही है आपकी। J इक्वल टू क्या दिया गया है, 5R। और इसके सेंटर से R/3 डिस्टेंस पर, सेंटर से R/3 डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है।
हमें क्या करना है, देखो हमें यहां पर क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पर फाइंड करनी है हमें मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह की सिचुएशन है आपकी यहां पर, मतलब अब यहां पर करंट कांस्टेंट ना होकर के वेरी कर रही है आपकी, यानी डायरेक्ट आप जब करंट आपकी वेरिएबल है तो आपको डायरेक्ट फार्मूला का आप यूज नहीं कर सकते, बल्कि यहां पर आपको पूरा प्रोसेस करना होगा, इंटीग्रेशन की हेल्प से आप करोगे इसको। तो पहले तो देखो क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन समझ में आया ना, ऐसे आपका सिलेंड्रिकल वायर है, करंट जा रही है इसमें अंदर की ओर और करंट की डेंसिटी वेरी कर रही है इसकी रेडियस के साथ साथ, और इन सर्कमस्टांसेस में वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो इसको निकालने के लिए हम लेंगे एक एम्पीरियन लूप ऐसे, और ऐसे ले लेंगे लूप की डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगा हमारा एम्पीरियन, ये हमारा है एम्पीरियन लूप, और लूप की डायरेक्शन हमने डिसाइड कर ली यहाँ पर, और पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ऑफ कोर्स उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे होगी आपकी, ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और अब हम क्या करेंगे, एम्पीरियन जो लूप है इसके लिए अप्लाई करेंगे एम्पियर्स सर्किटल लॉ, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई टोटल। तो बी और डी एल आपके सेम डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो जाएगा बी डी एल कॉस जीरो इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई टोटल। बी हमें फाइंड करना है, बाहर आ जाएगा, और अंदर बचेगा डीएल, डीएल का इंटीग्रेशन एल, और एल की जगह क्या लेंगे, इसकी लेंथ, ये लेंथ लेंगे, एल के प्लेस में क्या लेंगे, लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई आर, आर कितना है r/3, पूरी सर्कमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई आर, और रेडियस कितनी है इसकी r/3 इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई टोटल, दैट इज b इंटू 2 पाई r/3 इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई टोटल। यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब यहां पर आपको क्या करना है, अंदर इस लूप के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है उसको फाइंड करना है, और जो करंट है वो कांस्टेंट नहीं है बल्कि वेरी कर रही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो हम लोग ये जो आपका इसमें ये जो आपका r/3 जो लूप हमें पता करना है कि ये जो r/3 रेडियस का लूप है इसके अंदर से कितनी करंट फ्लो हो रही है ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो ऐसे x पर जाकर के dx की ले लेंगे एक छोटी सी रिंग, x पर जाकर के ऐसे ले लेंगे dx की एक एलिमेंट्री रिंग, और इस रिंग से जो छोटी सी करंट जाएगी वो कितनी हो जाएगी, J इंटू DA, और J की वैल्यू x डिस्टेंस पर J की वैल्यू क्या हो जाएगी 5x, R कितना हो जाएगा x। तो इस छोटे से सेगमेंट के लिए
जो करंट डेंसिटी है वो कांस्टेंट ले सकते हो और उसकी वैल्यू हो जाएगी 5x, और इसका जो एरिया है वो कितना हो जाएगा 2 पाई x। एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई x dx, यानी ये हो जाएगा 10 पाई x स्क्वायर dx। ये छोटी सी करंट जा रही है, तो टोटल एम्पीरियन लूप से टोटल करंट क्या जा रही है उसके लिए कर देंगे आप इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन दोनों तरफ करोगे तो I इक्वल टू आ जाएगा 10 पाई x स्क्वायर dx, और x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा 0 से r/3। तो ये आ जाएगी आपकी टोटल करंट 10 पाई, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3, यानी r/3 होल क्यूब/3। दैट इज I टोटल कितना आ जाएगा, यहां से सिंप्लीफाई कर लोगे तो I जो टोटल करंट है वो आ जाएगा 10 पाई/3, और यहां से आ जाएगा r³/27, यानी 10 पाई r³ मल्टीप्लाई कर लो, इतना आ जाएगा। ये आ जाएगा टोटल करंट पासिंग थ्रू द एम्पीरियन लूप। अब यहां पर वैल्यू पुटअप कर दीजिए I टोटल की। जैसे कि यहां पर क्या करेंगे, इसकी करंट की वैल्यू पुटअप करो तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा B इंटू 2 पाई r/3 इक्वल टू μ0 टाइम्स 10 पाई r³/81। ये 2 पाई से ये कट जाएगा 5 बार, और एक r यहाँ से कट जाएगा, और 3 से कट जाएगा ये 27। तो 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 μ0/27 r²। देख लेना कैलकुलेशन वाइज, कंसेप्ट वाइज सब कुछ सही है इसमें, और एक बार देख लेंगे कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही कहीं पर, इसको थोड़ा सा आप चेक कर लेंगे, ठीक है ना। मेरे हिसाब से तो ये आ रहा है 5/27 है ना, μ0 इंटू r²। तो इस तरह से ये वेरिएबल, यदि करंट हमारा वेरी कर रहा है, कांस्टेंट ना होकर के करंट कैसा है, वेरिएबल है। वेरिएबल करंट है आपका यदि सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर में, तो ये पूरा प्रोसेस आपका ये रहेगा, कंसेप्ट आपका ऐसे रहेगा मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। अब वो वेरिएशन आपका कैसा भी हो सकता है, इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको। जैसे हम लोगों ने वेरिएशन लिया था यहाँ पर 5 बार, किसी और क्वेश्चन में वेरिएशन मान लो ऐसे दिया गया 2r² + 1, कुछ भी हो सकता है। मान लो वेरिएशन हो जाएगा आपका 3ln r, कुछ भी हो सकता है। तो सिंपली प्रोसेस पूरा आपका यही रहेगा, बस क्या होगा यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन का थोड़ा सा स्टेप्स चेंज हो जाने हैं। दैट इज प्योर मैथमेटिक्स, फिजिक्स नहीं है उसमें। तो ये क्वेश्चन थे आपके किसके, वेरिएबल करंट के, ठीक है ना। अब इसमें
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे इसमें कैविटी प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग कैविटी प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है ना। कैविटी समझ रहे हो ना, जैसे ये सिलेंड्रिकल वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है और इसी में कोई कैविटी है आपकी, ऐसे ऐसे इतने हिस्से में करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पर कैसे है, कैविटी है। तो अपने नेक्स्ट ये आपका लेक्चर पूरा हो गया यहाँ पर, और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग आपकी कैविटी प्रॉब्लम्स।